टेक्निकल सिविल में आपका स्वागत है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी बीआईएस, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, ये एक गवर्नमेंट बॉडी है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। इस डिपार्टमेंट के अंदर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अंदर सिविल इंजीनियर्स के लिए कुछ वैकेंसीज निकली है, जिसमें डिग्री डिप्लोमा दोनों ही लोग, फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से आखिर तक बिना स्किप किए देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए, तो आगे बढ़ने से पहले बीआईएस के बारे में कुछ जान लेते हैं। बीआईएस बेसिकली हम सिविल इंजीनियर की बात अगर करें तो हमने जितने भी आईएएस कोड देखे हैं, उन आईएएस कोड को बीआईएस की तरफ से ही बनाया जाता है। उसके अंदर जो भी वैल्यू, जो भी स्टैंडर्ड वैल्यू, डेटा या जो रेगुलेशंस या रिस्ट्रिक्शंस या बेंचमार्क वगैरह होते हैं, वो सारे बीआईएस की तरफ से ही तय किए जाते हैं। और इसी की तरह प्रोडक्ट या सिस्टम सर्टिफिकेशन, हॉल मार्किंग, लेबोरेटरी टेस्टिंग वगैरह जितनी भी इंडियन स्टैंडर्ड चीजें होती है, सर्टिफिकेशन वगैरह, वो इसी डिपार्टमेंट की तरफ से तय किया जाता है। तो आज इसी डिपार्टमेंट के अंदर जो वैकेंसीज हैं, हम उनकी बात करेंगे। चलिए, तो वैसे ही आपके सामने उसकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट ओपन है। अगर आपको इस ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना है तो ये बीआईएस का अपना करियर अपॉर्चुनिटी का ऑफिशियल पेज है। आपके उस पेज की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहां से इस पेज को ओपन करके देख सकते हो। यहां पर जो दूसरी एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट फॉर एंगेजमेंट ऑफ यंग प्रोफेशनल्स इन बीआईएस, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, यहां से व्यू भी कर सकते हो। ठीक है, वैसे इसको 12/6/2022 को पब्लिश कर दिया गया था और 15/7/2022 इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। अगर आपको व्यू करना है तो व्यू पे क्लिक कीजिएगा, अगर आपको डाउनलोड करना है तो डाउनलोड पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो अब इस पीडीएफ फाइल के अंदर देखते हैं कि वैकेंसीज के बारे में क्या क्या डिटेल्स और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। तो आपके सामने आपको नजर आ रहा होगा एक्टिविटी यानी जो भी पोस्ट वगैरह है उनके ऊपर। तो स्टैंडर्डाइजेशन डिपार्टमेंट की अगर बात की जाए, अगर इसमें वैकेंसी की बात की जाए तो यहां पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है मिनिमम बीई, बीटेक और मास्टर्स इन डिग्री इन मेटलर्जिकल डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग। तो ये हमारे लिए नहीं है। दूसरी अगर यहां पर देखा जाए तो रिसर्च एनालिसिस, जो कि एसेंशियल, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात की जा रही है, इसमें ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, एनी डिसिप्लिन की बात की हुई है। मतलब अगर हम सिविल इंजीनियर के तौर पर यहां पर अप्लाई करें तो भी वहां पर आपको एक्सेप्ट किया जाएगा, आप एलिजिबल ठहरे जाओगे। ठीक है, चलिए, इसके अंदर ये मिनिमम जो ग्रेजुएशन यानी डिप्लोमा वाले नहीं, ग्रेजुएशन बीई या बीटेक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए रिसर्च एनालिसिस की पोस्ट के ऊपर। यहां पर जो मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स की अगर बात की जाए तो 60% आपके मिनिमम मार्क्स होनी चाहिए, परसेंटेज होनी चाहिए। उसी के अलावा यहां पर अगर नंबर ऑफ पोस्ट की बात की जाए तो 20 पोस्ट यहां पर वैकेंट है और उनके ऊपर रिक्रूटमेंट हो रहे हैं। ठीक है, अगर वर्क एक्सपीरियंस की बात की जाए तो नो वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। अगर आप एक रिसर्च एनालिसिस की पोस्ट पर एज अ सिविल इंजीनियर अप्लाई करने जा रहे हो मिनिमम 60% मार्क के साथ, तो आपके लिए किसी वर्क एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। हां, यहां पर अगर अपर एज लिमिट की बात की जाए तो 1/6/2022 के दिन आपकी एज 35 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। और यहां पर जो रेम्यूनरेशन यानी जो आपका पे स्केल होगा मंथली, वो 70,000 रुपीज होगा, फिक्स फॉर 2 इयर्स। ये 2 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा आपका और 2 इयर्स के लिए आपको 70,000 पर मंथ रेम्यूनरेशन यानी पे दिया जाएगा हर मंथ। ठीक है, इसका ध्यान रख लीजिएगा। अब चलिए, यहां पर है मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेशन डिपार्टमेंट, एमएससीडी। अब इस डिपार्टमेंट के अंदर जो वैकेंसी है, जो पोस्ट है, उसके लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है, वो अगर मिनिमम की बात की जाए तो ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। अगर आपके पास किसी भी डिसिप्लिन में कोई ग्रेजुएशन यानी अगर आप सिविल, आपके पास डिग्री है बी या बीटेक की सिविल डिग्री आपके पास सिविल इंजीनियरिंग की, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। या फिर अगर आपके पास डिप्लोमा है इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। ठीक है, तो ये आपको पहले ध्यान रखना होगा। इसके अलावा यहां पर जो डिजायरेबल यानी एडवांटेजेस होगा कि अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है यानी आपके पास मास्टर्स की डिग्री है या आपके पास यहां पर नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम वगैरह है, तो आपके लिए ये एडवांटेजेस होगा, आपको पहले प्रीफर किया जाएगा, वरना मिनिमम क्वालिफिकेशन तो ये है ही। ठीक है, इसके अलावा अगर हम यहां पर मिनिमम मार्क्स की बात करें, परसेंटेज की बात करें, तो 60% यहां पर भी मिनिमम है। अगर नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 22 पोस्ट पर यहां पर रिक्रूटमेंट हो रहे हैं। उसी के साथ यहां पर अगर एक्सपीरियंस की बात की जाए तो मिनिमम 3 इयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन मैनेजमेंट सिस्टम, ऑडिटिंग, ट्रेनिंग, कंसल्टेंसी वगैरह आपसे मांगा गया है। यानी अगर आप एज अ सिविल इंजीनियर के पास, अगर आपके पास ट्रेनिंग या कंसल्टेंसी या ऑडिटिंग वगैरह का भी 3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस है, तब भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो, आप यहां पर एलिजिबल हो। यहां पर अगर एज की बात की जाए तो 35 ईयर से कम होनी चाहिए ऑन 1/6/2022। ठीक है, और आपके पास यहां पर पे स्केल भी 70,000 पर मंथ ही रहेगी। अगर यहां पर एक नोट देखा जाए इनकी जो बॉटम में दे रखी है, अ मिनिमम ऑफ 75% इज रिक्वायर्ड इन 10th एंड 12th स्टैंडर्ड। यानी अगर आपका 10th और 12th स्टैंडर्ड का जो आपका रिजल्ट होगा उसके अंदर मिनिमम 75% मार्क्स आपके होने चाहिए, तभी आप आगे क्वालिफाई करने के लायक रहोगे। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ वैकेंसी, पोस्ट और उनकी मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन और जो आपका रेम्यूनरेशन या मंथली पे होगा उसके बारे में हमने देख लिया। इसके अलावा यहां पर अगर जॉब लोकेशन की बात की जाए
तो यंग प्रोफेशनल शैल बी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, यानी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंडिया में कहीं भी आपको पोस्ट किया जा सकता है। उसी तरह से अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो ऑल द एप्लीकेशन रिसीव शैल बी स्क्रूटनाइज्ड एंड शॉर्टलिस्टेड, यानी आपके पास आप जो भी वहां पर अपनी एप्लीकेशन भेजोगे या अप्लाई करोगे उन एप्लीकेशन के बेसिस पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, चेक करके स्क्रूटनाइज करके, और शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपको बुलाया जाएगा फर्दर जो आपके जो टेस्ट वगैरह होंगे उसके लिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद यहां पर अगर टेन्योर ऑफ एंगेजमेंट देखा जाए तो एंगेजमेंट इज प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट फॉर 2 इयर्स, यानी 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे ही आपको रखा जाएगा, जिसमें आपको 70,000 पर मंथ दिया जाएगा। नेचर ऑफ एंगेजमेंट क्या है, तो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ये पूरा नेचर है। ठीक है, रेम्यूनरेशन की बात की जाए यानी मंथली जो सैलरी आपकी होगी वो 70,000 की होगी। ट्रैवल और डियरनेस अलाउंस वगैरह आपको नहीं दिया जाएगा अपने लेवल के ऊपर। हाँ, अगर डिपार्टमेंट की तरफ से आपको कहीं भेजा जा रहा है या किसी काम की वजह से आपको जाना पड़ रहा है तो जो असिस्टेंट डायरेक्टर लेवल का जो आपको सुविधा मिलनी चाहिए ट्रैवल की या डियरनेस या लॉजिंग वगैरह की, वो सब आपको दी जाएगी। लेकिन आपके पर्सनल लेवल पर अगर आप कुछ वहां पे करते हो तो आपको यहां पर कुछ प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। उसी तरह से अगर लीव की बात करें हॉलीडेज की तो ईयरली आपको जो है 12 हॉलीडेज दी जाएगी, और इसके अलावा अगर कोई हॉलीडेज आप करते हो, आप अगर कोई छुट्टी करते हो तो उसके पैसे आपके काटे जाएंगे, और अगर इन छुट्टियों में से कुछ बच जाता है तो इसका आपको कोई एडिशनल पे नहीं दिया जाएगा, और ना ही इन बची हुई छुट्टियों को आगे एक्सटेंड किया जाएगा। तो ये आप जरा पढ़ लीजिएगा। वर्किंग आवर्स की अगर बात की जाए तो आपको सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक की जॉब रहेगी। इसी लेवल पर आपको काम करना होगा, और हो सकता है आपको ज्यादा लेट भी बैठ के वहां पर अपने काम को कंप्लीट करने की नौबत आए, तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। कोई ऑब्जेक्शन इसमें नहीं रहेगा आपकी तरफ से। ठीक है, नो अदर, यानी अगर आप एक बार इनसे जुड़ जाते हो तो इसके अलावा आप दूसरा कोई काम नहीं कर सकोगे, दूसरा कोई असाइनमेंट या दूसरे किसी कामकाज में अपना टाइम नहीं दे पाओगे, उसके लिए आपको परमिशन नहीं रहेगी। उसी तरह से ट्रैवल, मेडिकल क्लियरेंस एंड सर्विस इनकर्ड डेथ वगैरह ये भी आप आराम से पढ़ लीजिएगा। मेडिकल फिटनेस एंड पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह भी होगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह ये आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डेटा एंड डॉक्यूमेंट, जो भी बीआईएस के प्रॉपर्टी है, जो डेटा होगा वो आपको संभाल के रखना पड़ेगा, और वो उन्हीं की हद तक रहेगा। ये आपको सारे पॉइंट पढ़ लेने चाहिए एक बार। अगर कॉन्फ्लिक्ट और इंटरेस्ट की बात की जाए तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे इतना नहीं है लेकिन फिर भी एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। अदर टर्म्स एंड कंडीशन मैं चाहूंगा इस पीडीएफ फाइल में से आप 1 बाय 1 पूरे पढ़ लीजिएगा, वरना ये वीडियो लेंथी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन की बात की जाए, आपको अगर इन वैकेंसीज पे अप्लाई करना है तो अप्लाई करने के लिए आपको इनकी वेबसाइट से जाकर ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। दूसरा इसका कोई और मोड नहीं है अप्लाई करने का। ठीक है, और ऑनलाइन एप्लीकेशन पे अप्लाई करने के लिए यहां पर क्लिक हियर टू अप्लाई पे आपको क्लिक करना है, और आपके सामने इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा। यहां पर आपको अगर पहली बार आप आए हो तो क्रिएट योर बीआईएस अकाउंट पे क्लिक करके पहले अपने आपको रजिस्टर करना होगा, और उसके बाद आपको आगे की प्रोसेस आगे बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, अगर एप्लीकेशन की फीस की बात की जाए तो नो फीस आर रिक्वायर्ड टू पेड बाय द एप्लीकेंट, यानी आपको कोई फीस देने की जरूरत नहीं है। और अनाउंसमेंट जो फर्दर होने वाले हैं इनके, उनकी अगर बात की जाए तो इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपको वहीं पर उनके अपडेट्स मिलते रहेंगे, इसलिए आपकी जिम्मेदारी रहेगी कि जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता इस पूरी प्रोसेस के दौरान आपको इन वेबसाइट्स को रेगुलरली विजिट करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप इस ईमेल आईडी पर, इस मेल पर अपनी क्वेरीज को भेज सकते हो और उनसे सहायता हासिल कर सकते हो। ठीक है, तो ये था इन वैकेंसीज के बारे में। अगर आपको हिंदी में इस पूरे एडवर्टाइजमेंट को पढ़ना है तो हिंदी भाषा में भी यहां पर पूरी एडवर्टाइजमेंट को दिया गया है, तो आप यहां से उसको कृपया हिंदी में भी पढ़ सकते हो। ओके, और क्लिक हियर पे क्लिक करते ही आपके सामने ये नया पेज ओपन होगा, यहां से आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये उसकी सारी प्रोसीजर और डिटेल्स थी। उम्मीद है आपको सारी चीज समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हो या फिर उनकी ऑफिशियल ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हो। इसी तरह से और भी ढेर सारी अपडेट्स आपके साथ पहुंचती रहेगी, इसलिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पे बनी रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।